बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए वर्सेस फुल टाइम एमबीए के बारे में कि किसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है. सो वी गोना सी अ डिटेल्ड रिव्यू इनटू दिस, राइट. सबसे पहले अगर रेगुलर एमबीए की बात करें तो जो टारगेट ऑडियंस रहती है वो ज्यादातर फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं, जो अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद या फिर एक साल का मैक्सिमम 1.5 साल का एक्सपीरियंस है उसके जस्ट बाद एमबीए करना चाहते हैं, राइट. तो यहाँ पे प्रोग्राम में क्या फोकस किया जाता है कि आपको पहले फाउंडेशन जो कोर्स है वो सिखाया जाए, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस फंडामेंटल्स एंड लीडरशिप स्किल्स. इसमें की बेनिफिट्स क्या है? फुल टाइम इमर्सिव कैंपस एक्सपीरियंस मिलता है, समर इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स रहते हैं, स्ट्रक्चर प्लेसमेंट रिपोर्ट रहती है एंड प्योर लर्निंग रहती है फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ अगर हम एग्जीक्यूटिव एमबीए की बात करें तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए, हमें ऑब्वियसली टियर 1 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस की बात करें जिनके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है. बिकॉज अगर आप ए बी सी इन सारे कॉलेजेस में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को देखोगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. अब इसमें आपको फाउंडेशन नहीं सिखाया जाता, इसमें आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रोथ, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है इसके बारे में बताया जाता है. कंटिन्यू वर्किंग व्हाइल स्टडीइंग, मतलब ये ऑप्शन रहता है. वीकेंड मॉड्यूलर क्लास फॉर्मेट्स रहते हैं. नेटवर्क रहता है विद सीनियर प्रोफेशनल्स और इमीडिएट एप्लीकेशन रहता है एट वर्क. की डिफरेंस क्या है? सो अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, टारगेट रेगुलर फ्रेशर्स के लिए 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिव जिनके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. वर्क एक्सपीरियंस इसमें 0 से 3 साल, इसमें प्लस 5 years. अगर मैं बात करूं प्रोग्राम फॉर्मेट की, फुल टाइम डेली क्लासेस रहती है, वीकेंड मॉड्यूलर ब्लेंडेड क्लासेस रहती है. ड्यूरेशन की बात करूं 2 साल का होता है, 1 या 2 साल का होता है. फीस रेंज की बात करूं तो ये 2 से 26 लाख का है और इवन ज्यादा भी हो सकता है. यहाँ पे भी फीस रेंज डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस जा रहे हैं, किस मोड में प्रोग्राम है, तो 5 लाख से 50 लाख भी हो सकता है. प्लेसमेंट सपोर्ट एक्सटेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें लिमिटेड एंड सिलेक्टिव प्लेसमेंट सपोर्ट होता है. ईयर ग्रुप की बात करूं तो अर्ली करियर लर्नर्स रहते हैं, वेयर यहाँ पे सीनियर प्रोफेशनल एंड मैनेजर्स रहते हैं जो कि काफी आपको हेल्प करते हैं व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग. अपॉर्चुनिटी कास्ट की अगर हम कैंपस एक्सपीरियंस की बात करें, काफी इमर्सिव एंड एक्सपोजर रहता है, यहाँ पे लिमिटेड रहता है कंपेयर टू फुल टाइम. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें काफी हायर रहती है, यहाँ पे लोअर रहती है बिकॉज आप साथ में पैसे भी कमा रहे होते हो. करियर स्टेज, अगर आप एंट्री लेवल जॉब है या मिड लेवल है तो आप जा सकते हो, और अगर आप मिड से सीनियर लेवल पे हो तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जा सकते हो. तो इसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन, तो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है, कोर्स सब्जेक्ट में आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन सभी के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है. केस स्टडीज होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, समर इंटर्नशिप होती है जो 2 से 1 से 2 महीने की रहती है. फिर उसके बाद सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन के बारे में स्पेसिफिकली, जैसे इलेक्टिव्स हो गए कोर्स में, चूजिंग जो आपने फील्ड की है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, राइट, इन सब चीजों के बारे में रहता है. फिर उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट रहता है, 2 साल डेली क्लासेस रहती है, इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी होती है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, बिजनेस पॉलिसी के बारे में, वीकेंड क्लासेस और मॉड्यूलर सेशन रहते हैं. सेकेंड ईयर में एडवांस्ड लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, एक्जीक्यूशन, इंटरनेशनल इमर्जन रहता है. ड्यूरेशन 1 से 2 साल, वीकेंड क्लासेस रहती है और काम आप कंटिन्यू कर सकते हो. अगर मैं टॉप एग्जीक्यूटिव कॉलेजेस की बात करूं, एबीसी इसमें भी आते हैं, राइट, एंड 1 साल का होता है. फीस अगर आप देखोगे काफी एक्सपेंसिव है. देन आईएसबी हैदराबाद है, 15 मंथ्स का होता है. आई लखनऊ है, 26 लाख का रहता है और इसमें इनरोलमेंट जीमैट के थ्रू होता है. एक्सेलराइट जमशेदपुर है, आईआईटी दिल्ली है, आई इंदौर है, आई कोईकोड़े है, आईआईटी मद्रास है, एमडीआई गुड़गांव है. इसमें जीमैट जीआरई रिक्वायर्ड रहता है बाय मोस्ट आईएम्स. कैट कुछ ही कॉलेजेस के द्वारा रिक्वायर्ड रहता है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव, राइट. ओन असेसमेंट मतलब आईएसबी, आईएम मुंबई जो है खुद लेते हैं, उसके बाद फॉलोड बाय बैट एंड पीआई रहता है इन सम आईआईटीज एंड आईएम्स. फिर इसके बाद अगर हम बात करें रेगुलर एमबीए के लिए, तो यहाँ पे भी सिमिलर कॉलेजेस है, बट 2 साल का प्रोग्राम है, कैट के थ्रू ही आप एनरोल कर सकते हैं. अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एक्सेलराई, एफएमएस, एसपी, जैन, एमबीआई, आई अहमदाबाद, आई बैंगलोर, कैलकाटा. सॉरी, एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अगेन 24 से 26 लाख, आई एम बैंगलोर 24 लाख. Sorry, again, these are the fee structure, these are the average packages, which is 34 lakh when it comes to I am Ahmedabad, 33 lakh when it comes to I am Bangalore, I am Calcutta 34 lakh rupees, Executive Jamshedpur 33 lakh rupees, then FMS जो है वो भी 33 लाख है. इससे पहले आई गेस जो हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी हम प्लेसमेंट स्किप कर गए. तो इसमें प्लेसमेंट्स के साथ क्या रहता है कि फीस भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है और प्लेसमेंट्स के साथ गारंटीड प्लेसमेंट नहीं रहता. वैसे स्टूडेंट को खुद ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट प्लेसमेंट सपोर्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं रहता है. अब रेगुलर एमबीए के बाद अगर हम बात करें आरओआई एंड करियर इम्पैक्ट की, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम फीस, राइट, एंड एवरेज सैलरी कितनी है. अगर आप
कहीं ना कहीं एवेलुएट करोगे। मैं ये सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, जैसे IIM अहमदाबाद हो गया, या फिर IIM लखनऊ हो गया, या XLRI हो गया, या टॉप IIMs हो गया। सो एवरेज सैलरी हाइक 80 to 150% का मिलता है। पोस्ट MBA एंड प्री MBA सैलरी, एंट्री पैकेजेस 8 to 35 लाख डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल। ब्रेक इवन पीरियड 2 से 4 साल का कहीं ना कहीं रहता है, ये रेगुलर MBA का। अब अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में एवरेज सैलरी इंक्रीज 40 to 80% रहता है। पोस्ट एग्जीक्यूटिव सैलरी जो है वो 20 से 55 लाख फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, व्हिच इज राइट फॉर यू। अगेन डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू शॉर्टलिस्ट कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपका करंट पैकेज कितना है। एंड स्टिल इफ यू वांट टू डिस्कस इन डिटेल, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दिस इज मी आशी खान साइनिंग ऑफ दिस एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.